तो हमने अभी तक जो अप्रोच देखा टेस्ट एनजी से, जो ये हमने ऐसे स्क्रिप्ट बनाई, दैट इज कॉल्ड टीडीडी अप्रोच। टीडीडी मतलब टेस्ट डेटा ड्रिवन। टेस्ट डेटा ड्रिवन, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बराबर है, टेस्ट डेटा ड्रिवन। तो टीडीडी अप्रोच के अंदर बेसिकली जो स्क्रिप्ट होती है दैट इज अ प्योरली टेक्निकल, और टेक्निकल इन द टर्म्स ऑफ, आप यहाँ स्क्रिप्ट देखोगे तो सी देयर इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मेथड एक्सेस कर रहे हैं, फिर एसरसन, ये सब एसरसन ऐसा लिख रहे हैं। सो दैट इज अ क्वाइट टेक्निकल। अगर कोई नॉन पर्सन आके स्क्रिप्ट को पढ़ेगा तो उसको डिफिकल्ट होगा, उसको नहीं समझेगा कि भाई व्हाट इट मीन, ये डॉट क्लास क्या है, ये क्यों ऐसा लिखा है। तो दिस इज अ सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ जावा। So TDD approach is a purely working onto the syntax. All right. TDD approach. TDD and BDD difference. अब ये तो BDD ककुम्बर का ये है, साइट है। इसमें तो ऑफ कोर्स BDD को ही प्रायोरिटी दी होगी, उसका ही ज्यादा गुणगान गाए होंगे। BDD and TDD may seems very similar since they are both testing strategy for the software application. In both cases, the developer writes the test before writing the code to make the test pass, and in both cases, the test can be used as a part of automated testing framework to prevent bug. What's your test? How to test? Why work together? As such, what are BDD and TDD? मुझे सिर्फ फुल फॉर्म जानना है, मैं फुल फॉर्म गलत तो नहीं बोल रहा? हाँ, बराबर। BDD का दिया है बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, TDD का किधर दिया? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट या टेस्ट डेटा ड्रिवन, ऐसा कुछ तो है। TDD फुल फॉर्म टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, और यह है बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। दो अलग अलग नाम पे है। अभी TDD, इसके अंदर मैं पूरा ये स्क्रिप्ट खींच लेता हूँ, तो अभी थोड़ा एरर आएगा, बट लेट्स रीनेम इट, पैकेज को थोड़ा सफल कर देते हैं। ओके ओके ओके, चलो खत्म। ओके, और एक जगह पर है चेंजेस छोटा सा, बट वो जब हम रन कर देंगे तब देखेंगे, क्योंकि जो XML फाइल है उसमें भी पाथ चेंज करना पड़ेगा, बट इट्स ओके, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है। एटलीस्ट कंपाइल टाइम अगर कोई है नहीं तो इट्स ओके। तो अभी क्लियरली ये जो अपना टेस्ट फोल्डर है दैट इज फॉर अवर टेस्टिंग पर्पस, वो अपना स्क्रिप्ट है। तो उसके अंदर बेसिकली हमने दो अप्रोच डाल के रखे हैं, एक TDD एक BDD। TDD के अंदर जो भी होगा अपना स्क्रिप्ट होगा विच इज रिटन इन टू द प्योर annotations with the help of test ng, but BDD के अंदर जो स्क्रिप्ट होगा that is written with the help of cucumber। तो हमने TDD अप्रोच देखा, नाउ लेट्स फोकस ऑन अ BDD पार्ट। ऑलराइट, तो BDD के अंदर बेसिकली तीन पार्ट के अंदर पूरा डिवाइड है। फर्स्ट फीचर फाइल, सेकंड स्टेप डेफिनेशन, एंड तीसरा रनर। तो सबसे पहले फीचर फाइल। तो फीचर फाइल है क्या? तो बेसिकली आप यहाँ पर अगर देखोगे तो दिस स्क्रिप्ट इज रिटन लाइक दिस, बट इन अ फीचर इट शुड बी रिटन लाइक दिस। ऐसे लिखेगा प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में। कैसे? लेट मी शो यू, लेट मी क्लोज दिस ब्राउजर फर्स्ट। नॉट पाइथन में लिखते हैं जैसे। पाइथन में कैसे लिखते हैं मुझे आइडिया नहीं है, मैंने काफी टाइम हो गया नहीं लिखा पाइथन में कोड। इसमें प्योर इंग्लिश ही है, मतलब कोडिंग ऐसा कम है, इंग्लिश प्योर है। अच्छा, 3-4 साल हो गए नहीं पाइथन को टच किया। तो अभी लाइन 33 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो लाइन 33 पे क्या लिखा है कि
बेसिकली ये लाइन अपने को टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट देगा, तो हम लिखेंगे गिवन वन फ्रॉम ब्राउजर एंड लोड टेक्स्ट बॉक्स पेज। ओपन ब्राउजर ये मैंने पैरामीटर दिया है, डबल कोट में जो भी हम देंगे इट इज गोज एज अ पैरामीटर। फिर ये क्रोम ब्राउजर लॉन्च करेगा, ये क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स का पेज लॉन्च करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे देन एंटर वैलिड डेटा। अभी एंटर वैलिड डेटा आपके पास दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आप जो भी ये डेटा जो है दीपक ईमेल है ना, यह सब डेटा आप यहाँ से दे दो फीचर फाइल से, या फिर आप एक फाइल के अंदर रखो और उस फाइल को लोड करवा दो, बट गुड ऑप्शन इज आप यहीं से दे दो। तो यहाँ पर ये फीचर फाइल में से देने के लिए आपको दो ऑप्शन है। मैं अभी आपको सब कुछ ये समझाऊंगा, गिवन एंड देन क्या है, ये वो सब क्या है सब समझाता हूँ, बट फॉर नाउ लेट्स से ये मेरा पहला आर्गुमेंट गया, ये मेरा दूसरा आर्गुमेंट गया, ईमेल आईडी है ना दीपक@gmail.com। उसके बाद ये मेरा तीसरा आर्गुमेंट गया, उसके बाद ये मेरा चौथा आर्गुमेंट गया, एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन, देन वेरीफाई डेटा सबमिट सक्सेसफुली। तो ये हो गया अपना सिनेरियो। देखो अभी दोनों सिनेरियो को कंपेयर करते हैं, तो दिस इज इन अ प्योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो बीडीडी इंट्रोड्यूस करने का इंटेंशन ही यही था कि भाई कोई भी अगर स्क्रिप्ट पढ़े, इवन बीए या फिर कोई स्टेक होल्डर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर कोई भी, तो दे शुड अवेयर कि ये फ्लो है क्या, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन सा फीचर टेस्ट हो रहा है। सो इट्स अ प्योर बिहेवियर, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है दैट इज डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर। ओके। तो थोड़ा सा आपके ऐसे वॉइस जो हो रही है वो उसमें ऐसे डिस्टरबेंस हो रहा है, आपके कुछ कनेक्टेड है क्या, चेक करना वीपीएन वगैरह कुछ। एक सेकंड, अभी भी आ रहा है? नहीं अब तो नहीं। ओके, तो दिस इज अ प्योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसके अंदर सब बिहेवियर लिखा हुआ होता है कि भाई ये सिनारियो का बिहेवियर क्या है, कैसे ये सिनारियो काम करेगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ बीडीडी। ओके, अभी ये बीडीडी क्या है, इसमें क्वेश्चन आपको? नहीं। परफेक्ट। बीडीडी है क्या, व्हाट इज बीडीडी, अभी वो देखते हैं। मतलब ओके, क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से, व्हाट इज बीडीडी हमने डिस्कस किया, अभी डिस्कस करते हैं हाउ इट इज वर्किंग, वो डिस्कस करते हैं। तो हाउ पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो बीडीडी इज it's called a Gherkin language. Gherkin, it's kind of Gherkin language है, जो बेसिकली एक लाइब्रेरी सपोर्ट, कैसा है कि एक थर्ड पार्टी अपने को लाइब्रेरी डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे हमने टेस्ट एनजी में कैसे किया था, लाइब्रेरी हमने डाउनलोड करके यहाँ पे लगा दिया था। तो वैसे ही घेरकिन में भी एक लाइब्रेरी, उसका सेट ऑफ, एक नहीं है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज है। तो वो सेट ऑफ लाइब्रेरीज हमें डाउनलोड करनी है और अपने प्रोजेक्ट के साथ टाई अप करना है, लिंक करना है। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग जो भी फीचर फाइल बनाएंगे वो फीचर फाइल सपोर्ट करेगा बेसिकली उसको। तो दिस फीचर फाइल, दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अ घेरकिन लैंग्वेज। घेरकिन लैंग्वेज जो है दैट इज यूज इन अ टू वे, आई मीन टू स्टेप।
पहला है घेरकिन का सब कीवर्ड जो रिजर्व्ड कीवर्ड है, जैसे अपने को जावा में कैसे रिजर्व्ड कीवर्ड है, इंटीजर विंटीजर ये सब, वो वैसे ही घेरकिन के भी रिजर्व्ड कीवर्ड है। वी कैन नॉट यूज दोस कीवर्ड एज अ अवर स्टेटमेंट। तो दो पार्ट है फीचर फाइल के, वन इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड एंड सेकंड इज अवर वर्ड्स। तो ये जो है ना गिवन एंड देन बराबर, बट वो सब है रिजर्व्ड कीवर्ड, and this is the entire line, all those combination of words are our word, are our statement। तो ये कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो घेरकिन सिनारियो always starts with given when then। तो given when then is basically describing the statement और कुछ नहीं है, it's just describe the statement। ऑलराइट, तो घेरकिन कीवर्ड के सपोर्ट से हम फीचर फाइल लिखेंगे। काफी सारे हैं घेरकिन कीवर्ड, इतने ही नहीं है, और भी है, बट इतने वास्ट नहीं है, लिमिटेड सेट है, मैक्सिमम 10 पकड़ के चलो। दूसरा, अभी चलो क्वेश्चन ये हुआ कि हमने ये लिख भी दिया पूरा सिनारियो ऐसे इंग्लिश में। Now question is how it is working। कैसे, मतलब मैंने ये लिखा कि भाई ओके ओपन क्रोम ब्राउजर, तो how it open क्रोम ब्राउजर। तो बेसिकली क्या होगा, दूसरा नोटपैड खोलता हूँ, इसका थोड़ा साइज कम कर देता हूँ, इसका भी साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी क्या होगा कि भाई देखो, आपने यहाँ पे जो भी लिखा है गिवन, तो उसके ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये स्टेप डेफिनेशन, फीचर का बात कर लिया, फीचर इज इक्वल टू ऐसा ऐसा एक फीचर होगा, दिस इज कॉल्ड वन फीचर। ये जो हमने सिनारियो लिखा जो फाइल के अंदर, दिस फाइल इज कॉल्ड अ फीचर फाइल। जैसे अपना डॉट जावा फाइल है वैसे इसका डॉट फीचर फाइल है। So inside dot feature file, we should have those kind of scenario. That feature file will communicate with the step definition. Will communicate with the definition. Okay. So let's see. अभी step definition file में क्या होगा? Step definition file is kind of dot simple. वो जावा फाइल ही होगी, बट इसके अंदर कैसा होगा कि @ ये एनोटेशन, जैसे अपने को टेस्ट एनजी में जो एनोटेशंस थे ना वैसा ही @ एनोटेशन, उसके बाद यहाँ पे ऐसा लिखा होगा कि भाई ठीक है चलो ओपन क्रोम ब्राउजर, वो ये तो %s जैसा कुछ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ आगे पीछे रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और उसके बाद पब्लिक वॉइड लोड ब्राउजर एंड स्ट्रिंग ब्राउजर, देन जो भी अपना सिलेनियम का कोड, दिस इज आवर गिवन, सेम एज एंड लोड Xbox पेज पब्लिक वॉइड लोड URL। इसमें कुछ है नहीं आर्ग्यूमेंट, तो क्या होगा ड्राइवर डॉट लोड, और जो भी उसका हार्ड कोडेड जो URL होगा वो। तो वैसे ही बाकी के भी मेथड्स हो गए, @ then @end सब हो गए। तो क्या होगा, जैसे ही ये लाइन फीचर फाइल, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी, वो सीधा जाएगा किधर, इसके पास स्टेप डेफिनेशन के पास, देखेगा कि ओके मेरा मैचिंग लाइन कहाँ पर है, वो मैचिंग लाइन ऐसा ढूंढ लेगा रन टाइम पर, ठीक है। मैचिंग लाइन ढूंढेगा और वो पर्टिकुलर मेथड एग्जीक्यूट करेगा फीचर फाइल से, और ये मेथड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा विथ रिस्पेक्टिव ऑफ दिस लाइन, और उसके अंदर का सिलेनियम का कोड एग्जीक्यूट होगा। सिंपल, ये एक काइंड ऑफ एक लेयर ही है, दिस इज अ काइंड ऑफ एक लेयर।
बाकी एट द एंड तो जो हमने कोड लिखा है सेलेनियम के अंदर वही कॉल होने वाला है। तो ये लेयर क्यों रखा है? बिकॉज फीचर फाइल को थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड फीचर फाइल। और ये ककुम्बर इस तरह से काम करता है, ठीक है। ये फीचर फाइल और ककुम्बर का जो फीचर फाइल और स्टेप डेफिनेशन का फाइल है, उन दोनों में आपको कुछ क्वेश्चन अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया उसमें? ये सब ये सब जो एनोटेशन है, गिवन एंड देन, ये सब याद रखने पड़ेंगे जैसे? नहीं 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 सीक्वेंस? ओके। नहीं, ये याद नहीं रखने, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। ये सब ऑटोमेटिक जनरेट होगा कोड। मैं बताता हूँ आपको कैसे generate होगा। तो अपने को ये ऐसा कुछ भी ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है ये। और ये कैसे लिखना है, कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेट मी शो यू। हम एक छोटा सा सैंपल सा एक फीचर फाइल बनाते हैं एंड लेट्स सी। बट उसके पहले वी नीड टू इंटीग्रेट इट। तो ककुम्बर का जार फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। वो एक बड़ा हेडेक है यार, क्योंकि ककुम्बर में कैसा है, अगर करेक्ट वर्जन के सब जार फाइल नहीं लिए ना तो नहीं चलता है। इंटीग्रेट ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अच्छा उसमें सही था। ये सब क्या है, लेटेस्ट दिए हुए है ना, तो सब मावेन की डिपेंडेंसी ही दी होगी ऐसे। और अभी अपने हमने मावेन स्टार्ट किया नहीं है ना, तो सकते हैं। तो अभी ओल्ड तरीके से ही करना पड़ेगा। एंड फॉर द ओल्ड वन कुकुम्बर टेस्टिंग, ये नहीं, ये भी नहीं, ट्यूटर नहीं, ये भी गुरु 99, इसमें पुराना तरीका दिया होगा। तो कुकुम्बर इज अ BDD approach. So offer a way to write the script anybody understand regardless of the technical knowledge. वही पर्पस है BDD का, और कोई पर्पस नहीं है। ये जो सिलेक्ट किया वो उसका पर्पस। इन BDD ये सब लोग भी स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दैट्स इट, उसी के लिए। हाउ इट वर्क, तो कंसिडर, ये तो एक पूरा सिनारियो दिया है, सिनारियो को नहीं देखना है अपने को। तो ये पूरा ऐसे लिख के आता है, so given when then, it's a combination of given when then. अभी गिवन जो है ना, दैट इज, जैसे आपने अपने को पेज लोड करना है और URL लोड करना है, ब्राउजर ओपन करना है, URL लोड करना है, वैसे पेज के ऊपर कुछ भी अगर रेंडर करना है तो यूजुअली हम गिवन कीवर्ड यूज करते हैं। ओके, व्हेन जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नेक्स्ट स्टेप, कि भाई कोई एक्शन किया उसके बाद ये आना चाहिए, एक्शन किया उसके बाद वो आना चाहिए, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय व्हेन। एंड जो देन है दैट इज यूजुअली इट्स यूज फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, कि समझो हमने सब डेटा डाला, सबमिट के ऊपर क्लिक किया, देन वेरीफाई कि ये आना चाहिए, ये दिखना चाहिए। सो देन इज यूजुअली यूज फॉर वेरिफिकेशन स्टेप। तो यहाँ पर आप देखोगे देन कहां पर यूज किया, देन अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर, बराबर। तो ये चेक करना है कि हाँ अमाउंट ट्रांसफर हो गया। एंड देयर इज टू मोर कीवर्ड, एंड बट। एंड जो है वो अपना स्टेटमेंट को ज्वाइंट करके रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। यहाँ पे आप देखोगे
ट्रांसफर और भी है, यस, एंड बट एंड और, देन एंड ये किया, एंड ये किया, एंड ये किया, देन ये हुआ, तो इट्स, बट इट शुड बी, ऐसा मस्ट नहीं है। अगर आप समझो यहाँ पर देन की बदले वेन भी कर दिया तो कोई एरर वेरर नहीं आएगा, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली अप टू द यूजर हाउ ही सपोज और शी सपोज टू राइट स्क्रिप्ट, इट्स डिपेंड ऑन इट। तो ऐसा कोई एरर नहीं देगा, बट इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ठीक, तो एरर नहीं देगा तो इट्स ओके। Advantage is it's help to involve a stakeholder. Cucumber tool focusing end user experience. Style of writing test allow easier to reuse of the code. Quick and easy to set up the execution. Cucumber testing efficient tool testing. ये सब अभी कंपैरिजन में नहीं पढ़ना है। अरे ये क्या है, ये थ्योरी भी दे दिया, थियोरेटिकल देख के क्या करेंगे यार, ट्यूटोरियल पॉइंट्स में देखें सेटअप कैसे करना है, वो कहीं पर दिया है क्या? बिकॉज मुझे ओल्ड सेटअप चाहिए, नया सेटअप में देखूंगा ना तो मुझे सब मेवन का ही डिपेंडेंसी मिलेगा और वो नहीं करना है मुझे। ओके चलो, यहाँ पर तो शायद मिल जाएगा अपने को। क्लिप्स डाउनलोड करो। अरे यार यहाँ पर भी मेवन दिया हुआ है, मुझे पहले मेवन चलाना पड़ेगा। पहले मेवन ले लिया होता तो अच्छा होता। नहीं ना, रुको, इसने जो यहाँ पे किया है हम लोग, ये सिलेनियम 2 के साथ, मतलब बहुत पुराना वर्जन है ये, प्रॉब्लम में भी आ सकता है, श्योर नहीं हूं मैं। मेरे पास उसका लाइब्रेरी है क्या? लेट मी चेक इफ आई हैव लोकली समथिंग। नहीं है। नहीं है। बेसिकली काफी डिपेंडेंसी ला के देगा, बट अपने केस में इट वॉन्ट वर्क। तो मैं दूसरा काम करता हूँ, डाउनलोड कुकुम्बर jar files। Download the Cucumber chart from the online manual repository, Cucumber core, but कौन सा वर्जन? वर्जन इज अ मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वर्जन नहीं होगा, सॉरी वर्जन मिसमैच होगा तो प्रॉब्लम होगा। There are lots of क्योंकि ये दोनों के बीच में मैं कंफ्यूज हूँ, शुड आई पिक इन्फो कुक और आयो कुक? ऑलराइट, तो हमने क्या किया, सब डाउनलोड कर लिया, वी डाउनलोड ऑल दिस जार फाइल, बट द थिंग इज हमने लेटेस्ट लिया है सब। नाउ लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग, बिकॉज इसमें वर्जनिंग का बहुत प्रॉब्लम है। इफ आई डाउनलोड दिस Mockito 1.10 and if I download
JUnit फॉर एग्जांपल 4.13, तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होंगे तो रन नहीं होगा। तो ऐसे वर्जनिंग का बहुत प्रॉब्लम है इसमें, तो वर्जनिंग ध्यान से लेना है अपने को। तो अभी तक हमने Maven को एक्सप्लोर नहीं किया है, सो दैट वी डाउनलोड दिस जार, अदरवाइज ये जार फाइल डाउनलोड करने का कुछ जरूरत है नहीं। दूसरा, हमने ये फाइल, ये जो साइट है यहाँ से हमने डाउनलोड किया है। वी जस्ट एंटर अ पर्टिकुलर नेम एंड अ रिलेवेंट, वी चूज द रिलेवेंट आर्टिफैक्टरी, चूज द रिलेवेंट वर्जन एंड डाउनलोड इट। वैसे करके हमने सब जार फाइल डाउनलोड कर लिया। इट्स लाइक दिस, और दिस इज दी अ कॉम्बिनेशन कि भाई आपको अब जो ये इतनी जार फाइल डाउनलोड करोगे, Cucumber core, Java and JUnit, that is belongs to the group info.cooks, even in Java dependence as well। ये हमने आई गेस नहीं किया, ये मिस कर दिया। This I have to download, I need to check I have downloaded it or not। and बाकी का जो है Cucumber reporting, वो यहाँ से, Gherkin यहाँ से, so these are the their artifactory, that group name। let me check if I download all jar file or not। file, यहाँ पर हम बनाते हैं Cucumber, so Cucumber core we have two, I will delete one of them। Cucumber core, Java, JUnit, JVM dependency, how many jars are there? A 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। is it 9? It is a 7। तो कौन सा नहीं है? Cucumber core आ गया, Cucumber core is present, Cucumber Java is present, Cucumber JUnit and JVM dependencies are present, Cucumber reporting, Cucumber reporting is 2 times, so I have to delete one of them। Gherkin is not here, why? Need to check। Gherkin, Mockito दो नहीं है, ओके, तो इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। लेट मी चेक डाउनलोड, इसके अंदर, हाँ ये रहा। So now everything got there, total 9, perfect। तो अपना एक्सपेक्टेड जार फाइल सब आ गया। अभी क्या करेंगे? नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। ये जो है Cucumber वाला जो भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इतना पार्ट, इतना भी नहीं, ये पार्ट Cucumber core एंड Gherkin, ये जो दोनों है ना, दिस टू लाइब्रेरी इज स्पेसिफिक फॉर Cucumber। आपको जो Gherkin कीवर्ड्स मिलेंगे, गिवन, व्हेन, देन, बैकग्राउंड, डेटा टेबल, all feature of Cucumber, that is come from this Gherkin jar file। okay, Cucumber core का काम क्या होगा? Cucumber और उसका जो क्या बोलते हैं, स्टेप डेफिनेशन, वो रन टाइम पे दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस Cucumber core। ओके, एंड उसके बाद Cucumber Java और JVM डिपेंडेंसी, इसका काम क्या होगा कि Cucumber जो अपना है वो जावा लैंग्वेज के साथ हम काम कर रहे हैं, राइट? तो Cucumber और जावा का इंटीग्रेशन होगा, मतलब जावा एंड Cucumber बोथ कैन कम्युनिकेट टुगेदर। अगर हमें सिनारियो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो सिनारियो ट्रिगर तो खैर JVM ये JUnit से करेंगे। दिस JUnit jar is for that, for triggering our scenario। जैसे ही ट्रिगर हुआ तो Cucumber के सारे कॉल्स कौन हैंडल करेगा? JVM रन टाइम पे। तो दैट्स व्हाई दिस Cucumber Java and JVM dependency, this couple of jar file is required। उसके बाद Cucumber JUnit, तो बेसिकली कैसा है, हम एक रनर बनाने वाले हैं। तो जैसे टेस्ट के अंदर XML फाइल थी ना, वो XML फाइल जैसे रन करते थे सब रन होता था, वैसे ही यहाँ पर एक रनर बनाना पड़ेगा। तो वो रनर क्या करेगा? जो हम बोलेंगे वो सिनारियो रन करेगा। तो वो Cucumber किसको बोलेगा रन करने को? Cucumber बोलेगा JUnit को रन करने को। इसलिए ये Cucumber JUnit and this JUnit, this both jar file is required to execute our scenario। ठीक है, एग्जीक्यूट होने के बाद वो जावा
टेक केयर करेगा। तो इसलिए जावा का ये दोनों का उसका रिक्वायर्ड है। और ककुम्बर कोर बेसिकली ककुम्बर और स्टेप डेफिनेशन दोनों का कम्युनिकेशन करने के लिए। रिपोर्टिंग, ककुम्बर रिपोर्टिंग इज फॉर आफ्टर कंप्लीट अवर एग्जीक्यूशन एक ककुम्बर का रिपोर्ट जनरेट हो, इसलिए है। ठीक है? और मोकिटो इज कभी कभी कैसा रहता है, अपने को कॉल मॉक करने का कभी रिक्वायरमेंट अगर रहा कि एक्चुअल सर्वर के पास कॉल ना जाए, उसको मॉक करना, तो मॉक के लिए है ये, और कुछ नहीं। और ये जार फाइल कैसा है, कोड कवरेज को देखने के लिए कि भाई जो डेवलपर ने जो कोड लिखा है और हमने जो कोड लिखा है अपने जावा का, वो सब कवर हो गया कि नहीं टेस्टिंग के अंदर, तो उसके लिए। दिस सेट ऑफ जार फाइल, हर एक का ऐसा एक पर्पस है। नाउ लेट्स प्रोसीड। इसको जार फाइल को मैं कॉपी किया, इसके लाइब्रेरीज के अंदर रख देते हैं। वेयर इज द लाइब्रेरी? नहीं है क्या? सेलेनियम का जार फाइल हमने कैसे दिया? लेट मी चेक। जावा बिल्ड पाथ, अच्छा ऐसे दिया है। बेसिकली दिस इज नॉट एज एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक आई वाज एक्सप्लेन क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, व्हाई मैं ऐसा बोला ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखो ये सारी जार फाइल्स हमने लिंक किया है। दिस इज बिलोंग्स टू सिलेनियम, आप देखोगे दिस इज ऑल बिलोंग्स टू सिलेनियम। अभी ये हमने जार फाइल कैसे लिंक किया, एड एक्सटर्नल जार फाइल। अभी क्या होगा पता है, ये प्रोजेक्ट में जिप करके आपको दूंगा ना, तो सारे प्रोजेक्ट में एरर आना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके आपके मशीन में ये पाथ तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये जार फाइल सब मिलेगी नहीं आपको, तो प्रॉब्लम आना चालू हो गया। नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, चलो मेरे ही मशीन में बाई चांस मैंने ये सारी जार फाइल मूव कर दी कोई एक लोकेशन से दूसरे से, तो फिर भी मेरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, एरर आना चालू हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एडवाइजेबल वे। इंस्टेड ऑफ आप क्या करो, एक बिन फोल्डर बनाओ आपके प्रोजेक्ट में, उसमें सारी ये लाइब्रेरीज जो भी है आपका एक्सपेक्टेड लाइब्रेरीज, उसको कॉपी पेस्ट कर दो। सिलेनियम का भी मैं लेता हूँ यहाँ से, यही था ना? हाँ, लेट मी चेक। हाँ यही था कि नहीं, पाथ कहाँ का था, लेट मी चेक। सिलेनियम ऑटोम पर्सनल लर्निंग ऑटोमेशन सिलेनियम, ये कहीं और का ही निकला। पर्सनल लर्निंग ऑटोमेशन एंड सिलेनियम। ओके ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। तो दिस couple of jar file I'm copying and paste into the library. Again I'm going inside this, copying and paste inside. ये क्या है, क्लाइंट? नहीं, इसका कुछ जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही सोर्स कोड है, इसका कुछ जरूरत नहीं है। ये हो गया। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, ये ऐसी हार्ड कोडेड लाइब्रेरी हटा देता हूँ, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, रिमूव। अभी क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ एड एक्सटर्नल आई विल गो टू एड जार। अपना प्रोजेक्ट को एक्सपांड करूंगा, लिब को एक्सपांड करूंगा, यहाँ से सारी जार फाइल कॉपी कर लूंगा। ठीक है, एक भी जगह पर एरर नहीं आएगा। इफ यू कैन सी, कहीं पर भी एरर अपने को अभी तक दिखा नहीं। लेट मी ओपन एनी सिनारियो फ्रॉम Maven टू TDD। देखो एक भी सिलेनियम का कोड फटेगा नहीं, ये दिखेगा अपने को पेज ऑब्जेक्ट में, बैटरली वहां पर दिखेगा। ठीक है, एक भी नहीं, ड्राइवर डॉट यहाँ पर एक भी नहीं ब्रेक हुआ, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम टू, हमने अभी क्या किया, ककुम्बर की सारी जार फाइल डाउनलोड किया, प्रोजेक्ट के साथ उसका कनेक्शन दे दिया। अभी नाउ लेट्स क्रिएट वन फाइल। ठीक है, फाइल, गो टू फाइल, एंड यहाँ पर आप दो कि सैंपल डॉट फीचर, ऐसा एक्सटेंशन देना है, सैंपल डॉट फीचर।
ठीक है। हाँ, अभी देखो ये बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर का सिंबल आ गया, बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर का सिंबल है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू, गो इनसाइड हेल्प, गो इनसाइड इक्लिप्स मार्केटप्लेस, यहाँ पर आप सर्च करो ककुम्बर या नेचर, दो में से एक सर्च करो, आपको दो प्लगइन मिलेंगे। दोनों में से एक भी किया और दोनों भी किया तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू, आपको कितने प्लगइन्स डालने हैं। बट यहाँ पर आप ऐसे सर्च करोगे ककुम्बर, तो आपको ये प्लगइन डालना है, ककुम्बर इक्लिप्स प्लगइन, ठीक है, ये इंस्टॉल करना है। और दूसरा होगा नेचुरल, ये भी इंस्टॉल कर दो, दोनों कर दो चलेगा। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, दोनों का डिफरेंस क्या है। तो अभी जो हम ये फाइल देख रहे हैं इन लाइट ग्रीन कलर सिंबल, दैट इज ककुम्बर इक्लिप्स प्लगइन सिंबल, ठीक है। और इसी को मैं अगर राइट क्लिक करके ओपन विथ ये एडिटर, ये जो आप देख रहे हो, दिस सिंबल इज विजिबल ओनली इफ यू इंस्टॉल नेचुरल प्लगइन, जो नीचे वाला था। आप ऐसे करोगे तो आपको ये पूरा एक सैंपल फाइल बना के देगा, ठीक है, आपको एक पूरा मतलब इंफॉर्मेशन देगा कि भाई आपको कैसे लिखना है, क्या क्या लिख सकते हो, ये पूरा इंफॉर्मेशन देगा, यहाँ पर नहीं है। तो दिस इज बेसिकली एडवांस, और वो एक छोटा सा एक है, ठीक है। तो ओपन विथ इसे ही करते हैं। तो अभी मेक इट सिंपल, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम मैनुअल टेस्ट केस लिखते हैं, तो मैनुअल टेस्ट केस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मैनुअल टेस्ट केस का टाइटल, कि भाई दिस टेस्ट केस इज बिलोंग्स टू व्हाट, ठीक। तो वैसा ही यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले कीवर्ड होगा सिनारियो, ओ सॉरी फीचर, फीचर फीचर, कि भाई ये जो आप फीचर लिख रहे हो वो फीचर का नाम क्या है। तो लिखो दिस इज अ सैंपल फीचर फाइल और लर्निंग, दिस इज अ सैंपल फीचर फाइल फॉर लर्निंग। ऑलराइट, उसके नीचे आपको यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना है तो यू कैन राइट इट, ठीक। नंबर 1, नंबर 2, समझो आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि फीचर फाइल में मुझे करना क्या है। पहला पहला टैग, पहला लाइन कौन सा आएगा, उसके बाद का कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, आपको नहीं पता है, डोंट वरी। आप क्या करो, कंट्रोल स्पेस करो, कंट्रोल स्पेस करोगे आपको एडिटर खुद सजेस्ट करेगा कि आपको ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। तो कुछ ऐसा याद भी नहीं रखने का जरूरत नहीं है। देखो ये लाइन नंबर 1 आपको पता नहीं है, इवन मैं भी भूल गया था कि फीचर आएगा पहले। तो देखो उसने सजेस्ट कर दिया कि भाई देखो पहले आपको फीचर ही लिखना है। आप ये चूज करोगे तो आपको पूरा बनाया हुआ टेम्पलेट ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा, देखो दिस इज अ टेम्पलेट। और ये आप करोगे तो आपको खुद से लिखना है। तो इफ आई प्रिंट इट, तो दिस इज द फीचर नेम, और ये जो सब कुछ आप देख रहे हो ये 3 लाइन, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन है, ये सिनारियो नहीं है, ये फीचर का हेडिंग है और ये हेडिंग का उसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इट्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ये, और यहाँ पे मैं लिखता हूं कि भाई दिस इज डिस्क्रिप्शन लाइन 1 लाइन 2, ठीक है। आप ऐसे कितनी भी लाइन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्क्रिप्शन का। अभी उसके बाद में क्या लिखूं, फीचर का हेडिंग दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसके बाद मुझे आइडिया नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल स्पेस करूंगा। उसके बाद मुझे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, बैकग्राउंड, सिनारियो आउटलाइन एंड सिनारियो। ओके, अभी बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड इज फॉर योर प्री कंडीशन। जैसे अपने पता है टेस्ट एनजी के अंदर बिफोर मेथड आफ्टर मेथड आता था, बराबर। तो बैकग्राउंड इज इक्वल टू बिफोर मेथड, बैकग्राउंड इज इक्वल टू बिफोर मेथड, ये खास ध्यान रखना।
इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो है ही, बट आप जब भी काम करोगे उस पर्सपेक्टिव से भी होगा, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है बैकग्राउंड में हम लोग लिख देते हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट शुड बी एग्जीक्यूट ओनली वंस पर फीचर, बट ऐसा नहीं होगा, पर सिनारियो वो एग्जीक्यूट होगा। तो बैकग्राउंड इज इक्वल टू बिफोर मेथड, जितने सिनारियो होंगे उतने बार बैकग्राउंड कॉल होगा। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिनारियो के ऊपर आते हैं। सिनारियो आउटलाइन भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उससे पहले सिनारियो एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग सिनारियो का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। दिस इज माय सिनारियो, दिस इज सिनारियो। सो लेट मी, इसमें ऐसे कमेंट होगा एस से, दिस इज इक्वल टू योर @test, this scenario is equal to your @test. Okay, this is just your test case name and description. Okay, चलो ये अपना हो गया सिनारियो का टाइटल, दिस इज अवर सिनारियो टाइटल। उसके बाद कंट्रोल स्पेस, तो आपको देखो सब ऑप्शन भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करो, गिवन, गिव मी नहीं, गिव ओपन ब्राउजर and load expected and enter few data, या फिर बोलते हैं enter यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे आप कंट्रोल स्पेस करते जाओगे, आपको सब यहाँ पे दिखता जाएगा। तो देयर इज अ एंड कीवर्ड, बट कीवर्ड, गिवन कीवर्ड, देन एंड व्हेन, ये 5 अलग अलग कीवर्ड है, इस 5 डिफरेंट कीवर्ड। अब आपको ऐसा लगे कि हाँ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस नहीं है। लेट मी शो यू, कि आप यहाँ पे बोलोगे देन, तो आपको कुछ लिख के आ जाएगा, टेम्पलेट, बेसिकली टेम्पलेट बन के आएगा वो ग्रीन डॉट वाला। देन लॉगिन, देन क्लिक ऑन सबमिट बटन एंड वेरीफाई login successful. This is your one scenario, control shift F दिया तो इंडेंटेशन हो गया प्रॉपर, ठीक है। तो दिस इज योर सिंपल सिनारियो, दैट्स इट। इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन? इसमें ये वो तो ठीक है, अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं हो तो कंटिन्यू रखेंगे अपन प्रैक्टिस, तब ये हो जाएगा अपने। हाँ, बाकी गिवन एंड देन तो ठीक है, बस वही है। दिस सिनारियो इज इक्वल टू योर टेस्ट के अंदर हम लोग कैसे अपना स्क्रिप्ट का ये स्टेप्स लिखते हैं, तो ऐसे जो हमने वो स्टेप्स प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में हो गए ऐसे। बट इसमें गिवन व्हेन देन से स्टार्ट होगा, अपना जो भी स्टेप होगा वो स्टेप गिवन व्हेन देन से स्टार्ट होगा। ओके, तो आज सिर्फ फीचर फाइल तक रखते हैं, कल क्या करेंगे, फीचर फाइल और डेस्टिनेशन का हम कम्युनिकेट करवाएंगे, क्लब करेंगे दोनों का। और ठीक है, इतना रखते हैं आज, है ना? ठीक है। आज हमने क्या किया, ककुम्बर्स के रिलेवेंट जो भी जार फाइल्स थे डाउनलोड किए, हर एक का जार फाइल का मीनिंग क्या है वो समझा, इंटीग्रेट किया इक्लिप्स के साथ, एक सैंपल फीचर फाइल बनाया, दैट्स इट। कल एजेंडा होगा अपना फीचर फाइल एंड स्टेप डेफिनेशन शुड बी कम्युनिकेट। फिर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, आई विल टेल यू इन दैट लेक्चर। कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद हम टाइम मिला
तो स्टेप डेफिनेशन एंड सिलेनियम का कोड जो अपना एग्जिस्टिंग कोड है वो दोनों का कम्युनिकेट करवाएंगे। और उसके बाद जैसे टेस्ट एनजी के एनोटेशन थे ना 6-7, वैसे ही ककुम्बर के भी एनोटेशन है, तो वो एनोटेशंस देखेंगे। ओके ऑलराइट, ठीक है, चलो इतना रखते हैं आज।